जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव आंसर की सेकंड सीटिंग का ये आंसर किया है। ठीक है, सेकंड सीटिंग ये 2 लिखा है, इसका मतलब सेकंड सीटिंग का आंसर किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप लोग देख करके कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना नंबर आप सही करी किया है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या एक नंबर प्रश्न लिखा है कि हार्मोन जो किशोरों में अनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है टेस्टोस्टेरोन। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर लिखा है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है, तो ये अंग निर्माण में होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर लिखा है कि निम्न में कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर लिखा है कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, तो प्लास्टिक का नहीं हो सकता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर लिखा है कि 5 नंबर लिखा है सही आहार श्रृंखला कौन है, तो घास, हिरण, शेर सही आहार श्रृंखला है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर लिखा है कि जो पदार्थ जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है, तो वो है जैव निम्नीकरण योग्य, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कचरे का प्रबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो इनमें से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है, तो त्वचा कैंसर की बीमारी होती है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिखा है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिखा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में किसके प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण हस्त नियम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो 50 हर्ट्ज होता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न लिखा है कि लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर लिखा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 1.60 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर लिखा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है, तो ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है, इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है, CH4 है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की टिंचर आयोडीन विलयन बना है, तो एथिल एल्कोहल से बना है, इसका एथिल एल्कोहल में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर लिखा है कि CH3CH2OH का यूपीएससी नाम क्या है, तो 1 प्रोपेनॉल नाम है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 निम्नांकित में कौन कमरे का ताप प्रद्रव है, तो एथेनॉल कमरे का ताप प्रद्रव होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन सा समूह डोब्रेनर त्रिक बनाता है, तो BeMgCa होता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, तो O3 है, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर लिखा है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर लिखा है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, तो पी का इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, तो ऊर्जा का प्रदूषण सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर लिखा है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 29 लिखा है कि आहार और पाइन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है? तो बिहार का इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा, जल, वायु, इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, इसमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो नमक से प्राप्त होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 33 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो सूर्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो ज्वारीय, तरंग, सागरीय, इनमें से सभी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 लिखा है कि तारापुर नभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। तो जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी कहलाएगी, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न लिखा है कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, जिसमें क्या होता है? तो हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि और ऑक्सीजन का संकलन होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन 39 लिखा है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो मैथिल ऑरेंज है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर लिखा है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार कर देता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर लिखा है कि तेल लगा कागज होता है तो प्रभासी होता है, इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 42 लिखा है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो समांतर प्रकाश पुंज है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? तो सीधा एवं उल्टा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 44 नंबर लिखा है कि निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? तो 1/v 1/u बराबर 1/f होता है, प्लस में होता है, ये डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 आभासी प्रतिबिंब कौन सा है? तो आभासी प्रतिबिंब कौन होता है? सीधा होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 के निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो इसका डी राइट आंसर होगा, प्लस में 16 सेमी। अगला क्वेश्चन 48 नंबर के निम्न में कौन आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? तो उत्तल लेंस का होता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्या है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र? तो CaCl2 हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर लिखा है कि अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो 3:1 होता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 51 लिखा है कि PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो क्षारीय लवण है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है, तो 1:3 होता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 लिखा है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2 हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर लिखा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो इसमें धातु कौन है? 24C12, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, तो अलगम कहते हैं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर लिखा है कि निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 लिखा है कि कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो उत्तल लेंस में बन सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि
श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो लाल हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला परितार क्या होता है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 लिखा है कि निम्न में कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो आर बराबर V बटा आई, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 लिखा है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है kWh होता है, यानी किलोवाट घंटा होता है। तो इसमें से ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है? तो अपेंडिक्स है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 लिखा है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, तो अधिक लंबी होती है, इसका बी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर लिखा है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो चाइल्ड कहलाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 लिखा है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो ये विसरण विधि द्वारा होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 लिखा है कि उच्च रक्तचाप की अवधि को कहते हैं, तो हाइपोटेंशन कहते हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर लिखा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर प्रश्न लिखा है कि हृदय में रक्त प्रवाह होता है, तो हृदय में रक्त प्रवाह किसके द्वारा होता है? बाएं अलिंद से दाएं नीला में, और दाएं अलिंद से दाएं नीला में, बाएं अलिंद से बाएं नीला में, और दाएं अलिंद से दाएं नीला में होता है, तो इसका डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है कि रुधिर है, तो रुधिर क्या है? संयोजी ऊतक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 में लिखा है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर के रूप में किसको जाना जाता है? तो ओ को जाना जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर लिखा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस कहलाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है? तो विसरण द्वारा होता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न लिखा है कि बबूल के पौधे से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो गोंद निकलता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 लिखा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम नहीं होता है, सेरिब्रम होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह हार्मोन जो पदार्थों में कोशिका विभाजन को रोक सकता है कहलाता है, तो साइटोकाइनिन कहलाता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो पुंकेसर कहलाता है पुष्प का नर जननांग, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 80 में आप लोग 40 में कितना नंबर मतलब सही किए हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी एक नज़र देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न है प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? आसान सब प्रश्न तो आया हुआ है, पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिसमें से एक का ही उत्तर देना है, ठीक है। 2 प्रश्न है जिसमें से एक का उत्तर देना है। इसके बाद रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है, तो रसायन शास्त्र का क्वेश्चन में कितना 8 गो प्रश्न रहता है, जिसमें से 4 गो प्रश्न रहता है, जिसमें से क्या करना है 8 गो प्रश्न है, 1 2 3 4 6 4 4 8 गो प्रश्न है, जिसमें से कितना 4 गो का उत्तर देना होता है, ठीक है। 4 गो का उत्तर देना होता है। ये देखिए 8 गो प्रश्न ये है, और इसमें से किसी 4 का उत्तर दीजिएगा तो आपको 8 नंबर मिलेगा। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें से 2 गो में से किसी एक का उत्तर देना है, 5-5 नंबर का ये है। इसके बाद जीव विज्ञान का प्रश्न है, इसमें भी कितना 8 गो प्रश्न रहता है, जिसमें से मात्र कितना 4 गो प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो 4 गो प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आपको 8 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न
में जो है दो गो प्रश्न है जिसमें से एक का उत्तर देना होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।